हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 18। आज की टॉपिक हमारी बेहद ही उम्दा किस्म की है। इसके पिछले वाला जो लेक्चर था 17 वाला लेक्चर, वो अभी बोर्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन बड़े बड़े बनते हैं, 5-4 नंबर के बनते हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से देखोगे, समझ में आएगा तो बताओगे, नहीं आएगा तब भी बताओगे। और एक बात आप कंफर्म कर लो स्टूडेंट, हम आपसे बार बार कहते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन फंसता हो, ठीक है ना, तो दैट टाइम आप के पास 24 आवर हमसे सेवा लेने के लिए उपस्थित हैं, ठीक है ना। हमारे आप कॉन्टैक्ट नंबर पे जो हमने आपको कई बार प्रोवाइड भी कराए हैं, वही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप क्लियर कर सकते हो सारे डाउट को, ठीक है ना। ऐसे तो डाउट क्लियर करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आपके पास हैं, बट जो आपको चाहिए वो देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपकी भावनाओं को समझने वाला वहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है ना। सब निर्जीव की तरह हैं। तो समझ में ना आए तो बेहिचक अपने ज्ञान के लिए, हमसे कोई वो रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जहाँ मिले बटोर लो। करने का मतलब हमारे ये कहीं पढ़ो, उससे मेरा मतलब नहीं है, बट जहाँ मिले वहाँ बटोरना सीखो, तब ज़िंदगी में आप आगे दौड़ पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक को। आज की टॉपिक को शुरू करने से पहले कैप गिर रहा है, कह रहा है चलाओ पेन को अपने। तो आज की टॉपिक है हमारा कैपेसिटर विद पार्शियली फील्ड डाई इलेक्ट्रिक। अब कहोगे सर इसकी हिंदी क्या होती है, ठीक है ना। हम कहेंगे संधारित्र जिसके अंदर आंशिक रूप से परावैद्युत रखा गया हो। इसको प्रूव करने के स्टूडेंट हमारे पास दो तरीके। अब आंशिक रूप क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना। और अपने जो भी क्लासमेट हैं उनको आप ज़रूर बताओ कि क्लास सारे आगे जा चुके हैं। अगर आप भी, हमको सबसे पहले फोकस आपको करना है, क्योंकि आप वीडियो को हमारे देख रहे हो। अगर पीछे नई वीडियो को देख के आए हो तो जाके वीडियो शांतिपूर्वक देख लो, क्योंकि आगे जो भी पढ़ने वाले हो आपसे वहीं से होकर के आ रहा है, नहीं तो सब माइंड से ओवर हो जाएगा, पानी भर जाएगा बाल्टी में, गिरने लगेगा, ठीक है ना। तो वहाँ से पढ़ के आओ, बेहतर रहेगा। ये मान लो कैपेसिटर है स्टूडेंट हमारा, ए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ठीक है ना, और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। पिछली बार क्या था कि हमने पूरे रूप से, मतलब कि पूर्णतया इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया था, इनके एरिया के बराबर ही लेकर के ऐसे चपका दिया था पूरा। तो तब सी का मान कितना आया था, तो कहोगे सर तब सी का मान C0 इंटू के आया था, या फिर कहोगे C बराबर ε0 A/d इंटू के आया था। जब पूर्ण रूप से भरा हुआ था तब ये आया था, लेकिन अब की मैंने कहा पूर्ण रूप से ना भर के, अब की केवल इतना ही भरा मैंने। यही हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। लो ये मान लो प्लस का क्यू चार्ज माइनस का क्यू चार्ज, इनका डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस है, एरिया ए, ये मान लो इनके बीच का डिस्टेंस डी, ठीक है ना, और इसका मान लो टी है कि टी मोटाई है इस डाइलेक्ट्रिक की, यानी कि थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक टी है, और डिफरेंस बिटवीन प्लेट इज इक्वल टू डी है। कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो डिफरेंस है वो डी के बराबर है, ठीक है ना। सारी बातें आप देख रहे हो। तो इसका मैं पहला मेथड बताने जा रहा हूँ आपको, मेथड फर्स्ट, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। सब इसी से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो जरा, इनको वायर निकाल देते हैं, ऐसे वायर, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको इसे मिलने वाले हैं। ये वायर है।
अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए, ध्यान से, एयर है, ये मीडियम एयर है, डाइलेक्ट्रिक है, इसका मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और इसके लिए के का मान तो 1 होता है, कोई वैल्यू नहीं, के का मान 1 होता है इनके लिए, और इसका मान लो के है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी होगा, चलो माइका व ग्लास कुछ होगा, पेपर ऊपर। तो अच्छा बताओ, यह एक अलग कैपेसिटर का काम कर रहा है और एक अलग का काम कर रहा है, क्योंकि इसका एयर के लिए कैपेसिटेंस कुछ और होगा, डाइलेक्ट्रिक के लिए कैपेसिटेंस कुछ और होगा, यह फिक्स बात है। ये हमारे पास मान सकते हो कि लेट हियर आर 2 कैपेसिटर, यहाँ पे मान ले सकते हैं कि यहाँ पे 2 कैपेसिटर हैं, समझ रहे बात तुम्हारी ना, एक तो एयर वाला हो गया इस मीडियम का, और एक डाइलेक्ट्रिक के मीडियम का हो गया, दोनों वर्क कर रहे हैं। और इसका अगर मोटाई अगर यहाँ से यहाँ तक पूछोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जान ही रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ क्रिएट होगा, तो ये वाला माइनस वाला बनेगा, ये वाला प्लस वाला बनेगा, सब समझ रहे हो, सब आप समझते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सही है, समझ रहे हो तो अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं, बना लेते हैं बढ़िया से। एक हो गया हमारे पास, एक हो गया एयर वाला कैपेसिटर, और एक हो गया स्टूडेंट हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक वाला। अच्छा बताओ, दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? दोनों कैपेसिटर किस क्रम में बताओ कनेक्ट हैं? तो आप देख रहे हो कि ये वाला इनका एक सिरा इधर, इनका एक सिरा इधर, यानी कि दोनों आपस में सटे हुए हैं, तार इधर निकला हुआ है, तो कह सकते हो इसके दूसरे सिरे से इसका पहला सिरा, कि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। पहले वाले एयर अगर पहला वाला मीडियम है तो इसका जो आएगा स्टूडेंट कैपेसिटेंस निकाल लो पहले एयर वाले का, सी एयर का कितना आएगा? तो आप कहोगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे के का मान 1 होता है। और सी जो आएगा डाइलेक्ट्रिक का, वो कहोगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के आएगा। इनका अलग कैपेसिटेंस, इनका अलग कैपेसिटेंस। अब जानते हो, अब कहोगे सर डी नहीं कह सकते ना, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया कि आप समझने का प्रयास करोगे यहाँ पे। अच्छा, एयर के लिए डी कितना है? एयर के लिए डी का मान कितना है? तो कहोगे सर एयर के लिए पूरा डी है, इतना टी है, तो घट कितना आएगा? डी माइनस टी आएगा, ओके। और इसके लिए तो केवल टी ही है। अब बात हमारी समझ गया हो गया, ठीक है ना। एयर के लिए जो कैपेसिटेंस आया सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, और इसके लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई इसकी मोटाई टी थी इंटू के, इनकी भी ये क्या है? प्लेट के बीच का डिफरेंस ही तो होता है। चलो, अब चूंकि हो गया इसमें किस में है? दोनों सीरीज में है, तो हम कहेंगे चूंकि सीरीज के लिए 1 बाई जो सी इक्विवेलेंट होता है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, यानी कि C बराबर जो रियलिटी में होता है C1 इंटू C, दोनों का गुणा और दोनों का जोड़ बराबर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिखूँ, मैं उधर नहीं जाना चाहता क्योंकि कैमरा ब्लर कर रहा है बार बार, तो यहाँ पे आ सकते हो C बराबर C1 का मान यहाँ से एयर के लिए देख लो जरा, सिग्मा नॉट ए बटे डी माइनस टी इंटू C2 का कितना है यहाँ से देख लो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी इंटू के होल का अपान C1 का मान सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के अपान टी। हो गया यहाँ तक? तो यहाँ से इसको आप देख सकते हो कि सिग्मा नॉट ए और नीचे पहले कॉमन ले लो, सी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा नॉट ए। आप एरिया के बारे में ध्यान देना बच्चों की, जो इसका एरिया है वही इसका एरिया है, नहीं इस वाले प्लेट का जो एरिया है वही इस वाले प्लेट का एरिया है, तो यहाँ पे मत परेशान होना आप। एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के अपान यहाँ पे डी माइनस टी इंटू टी, और यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए अगर कॉमन ले लोगे तो 1 बाई डी माइनस टी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? के बाई टी। ए इनसे कट जाएगा एक, सी का मान कितना आएगा?
आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के अपान डी माइनस टी इंटू टी होल का अपान, इनको गुणा कर लो ऐसे ऐसे ऐसे, तो टी माइनस टी प्लस डी के माइनस टी के बटे डी माइनस टी इंटू टी, ए इनसे कैंसिल, बचा क्या एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के होल का अपान टी प्लस डी के माइनस टी के। ठीक है, ऊपर नीचे के से भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं अंश और में के से भाग दे दोगे तो एप्सिलॉन नॉट ए अपान ये हो जाएगा टी बाई के और प्लस डी माइनस टी, इसको अच्छे से लिखोगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए होल का अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो गया फार्मूला हमारा, यही हमको निकालना था। समझ में तो आपके आ ही गया होगा, हमने कहना क्या चाहा, बहुत ही आसान है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इनका अलग कैपेसिटेंस, दूरी बस ध्यान देना है, इनका अलग कैपेसिटेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन का लगाया फार्मूला, फटाक से उत्तर पाया। यानी कि सी जो इक्विवेलेंट आएगा इस टाइप में एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है एरिया और अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, अभी इसको मिटाएंगे नहीं, आप इसको तो प्रूव कर लोगे अगर एग्जाम में आएगा तब, इतना आसान है, आप देख ही रहे हो, जानते हो। इसी में मैं बता दूं आपको, अगर मान लो 2 लगा रहे हैं, अभी कई लोग बोलेंगे सर मान लो पार्शियली 2 लगा रहे हैं तब क्या करेंगे, तो इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, परेशान ना हो, इसी फार्मूले का यूज़ करने वाले हम लोग हैं। देखो ज़रा, अगर मान लो ऐसे इसी में एक लोग और आ जाए ऐसे, अब इसी में मान लो एक लोग इधर भी आ जाएं ऐसे, बीच वाला एयर वाला पोर्शन हो, ठीक है ना, बीच का एयर का पोर्शन हो। अब इसका मान लो आप बच्चों 81 मोटाई का हो, 82 मोटाई का हो, ठीक है, समझ रहा बात को हमारी, 81 का, इसका K1 क्या है, इसका जो डायरेक्टली कांस्टेंट इसका K2 हो, तो कुछ नहीं करना, C का मान बोलना एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस, समझ रहे ना, इनकी मोटाई को घटाओ एक बार, T1 माइनस T2 हो गया, इनकी भी मोटाई घटाओ, इनकी मोटाई घटाओ, ठीक है, और प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 जोड़ दो, ये 3 के लिए, मतलब कि ये 2 के लिए हो गया। बस करना क्या है, उनकी मोटाई को घटा करके जोड़ना है क्या, उनकी मोटाई और उनके डायरेक्टली कांस्टेंट का अनुपात जोड़ देना है बस। अगर मान लो 3 लोग हैं इसी में, तो T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, ऐसे बना लोगे इसको। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई नहीं ना, आप इसको नोट कर लेना कि 5 2 and 3। चलो चर्चा करते हैं। शुरुआत में कैपेसिटेंस कितना था, C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, नहीं शुरुआत वाला ही तो था, अब लास्ट में इतना आ गया, इसको लगाया मैंने पार्शियली तब। अच्छा, तो यह बड़ा है कि यह बड़ा है, तो आप देख सकते हो कि C बड़ा होगा C नॉट से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे D है, एप्सिलॉन नॉट ए है वही है, लेकिन यहाँ पे D और कम हो गया, छोटे से भाग दे रहे हो तो ऑटोमेटिक ही ज़्यादा आएगा, ये बड़े से भाग दे छोटे से भाग दे रहे हो तो ऑटोमेटिक ज़्यादा नहीं आएगा, तो अब भी ये बड़ा है। तो इसका पहला वाला मेथड आपके समझ में बड़े अच्छे से आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ये 2-3 के लिए हो जाता है, ठीक है। चलो दूसरा वाला देखते हैं क्या कहता है, दूसरा मेथड क्या कहता है। इनको मिटाया ना स्टूडेंट, आप नोट कर चुके होगे, मैं बार बार हट भी जाता हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, पुश करके नोट कर सकते हो। इनको मिटा के देखते हैं दूसरे मेथड से। हालांकि हम सारे क्वेश्चन बोर्ड के इसी पे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। तो चलिए देखते हैं अगला। ये मान लीजिए, अब इसको हटाओ जरा, इसका कोई काम नहीं, एक ही पे काम करते हैं, दिक्कत नहीं ज़्यादा। चलिए, आपने पढ़ा है C बराबर क्या होता है, Q अपान डेल्टा V, ठीक है, इसी में तमाम ताम झाम करना पड़ता है। चलो डेल्टा V का मान निकालते हैं, डेल्टा V का मान निकालते हैं यहाँ से। अच्छा, तो डेल्टा V का मान एक बार इनके लिए आएगा, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों के लिए अलग आएगा ना, तो आप कहोगे सर E1 D1 प्लस E2 D2, समझना हमारी बात को। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, बात हमारी समझ रहे हो ना। तो
E1 D1 हो गया इनके लिए, और इनके लिए क्या हो गया E2 D2, डेल्टा V का मान। अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे डेल्टा V बराबर E1 क्या है, इनका वाला है शुरुआत वाला, तो कहोगे सर E0, इनके लिए मोटाई कितनी है D माइनस T है, प्लस अब कहोगे सर यहाँ पे E2 कितना है, E2 तो इनका है ना, ये तो डाइलेक्ट्रिक का है ना E2, तो यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा, यह E0 बाई K हो जाएगा, K गुना घट जाएगा। अगर इसका कांस्टेंट K है तो K गुना घट जाता है, पीछे पढ़ के आ रहे हो, और इनका जो मोटाई है वो T है केवल, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डेल्टा V आएगा वह E0, और कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा D माइनस T प्लस T बाई K, ठीक है ना, यहाँ पे हो गया। चलो E0 का मान निकाल लेते हैं। अच्छा E0 बराबर क्या पढ़े हो, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच में E0 का मान कितना आएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर क्या होता है चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज अपान एरिया, यानी कि Q बाई A एप्सिलॉन नॉट रख लोगे इसको। अब यहाँ पे C का मान है, C बराबर और Q बाई क्या होता है डेल्टा V होता है, C बराबर क्या होता है स्टूडेंट Q बाई डेल्टा V होता है। अब क्या करोगे आप यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू कहाँ से रखोगे, यहाँ से डेल्टा V यहाँ पे Q रख दो, और डेल्टा V कितना है E0 D माइनस T प्लस T बाई K, यही है ना, और E0 की वैल्यू यहाँ से ला के रख लो, तो ये हो जाएगा Q अपान, इसका आंसर पूरा कर लो, इनका पूरा कर लो, E0 का मतलब Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया D माइनस T प्लस T बाई K, ठीक है। Q से Q कट जाएगा, ऊपर चले जाएंगे सब लोग, तो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, C का मान निकाल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, आप अच्छे से मिला लो, और चूंकि ये इन्हीं का पोर्शन है ना ऊपर वाले का, तो ये हो जाएगा D माइनस T प्लस T बाई K। आई बात समझ में आपके ना, तब भी वही आया तब भी वही आया था, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो यही होते हैं, नॉर्मल यही होते हैं सब लोग, कितना आसान होता है आप समझ सकते हो। तो आसान लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक बार, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसका भी वही आया जो पिछले वाला, हालांकि क्वेश्चन तो वही तो आना ही है, कहाँ कुछ दूसरा आएगा, वही ना आएगा। चलिए अच्छी बात है, तो इसको समझ गया ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि C बराबर Q अपान डेल्टा V चाहिए, डेल्टा V की मान चाहिए, डेल्टा V का मान इनके लिए अलग होएगा, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इनका अलग, अरे भाई ये डाइलेक्ट्रिक है ना, इनका अलग फील्ड होगा, इनकी दूरी अलग है, इनकी दूरी अलग है, सब रखा। E0 की वैल्यू हमको पता है Q अपान A एप्सिलॉन नॉट होता है, एरिया इनका ये तो हमको पता ही है, C बराबर Q अपान V0, यही ला के पकड़ के रखा, डेल्टा V का मान रखा, E0 का मान रखा, फिर पहले का चौथा दूसरे का तीसरा से गुणा करा, आ गया, आसान है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलो अच्छा एक काम करते हैं, E और X के बीच ग्राफ बनाते हैं, नहीं ग्राफ वर्सेस E एंड X एंड V एंड X, इसी क्या ग्राफ बना के देखते हैं क्या हाल है। नोट कर लिए होगे आप अच्छे तरीके से। ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट, ग्राफ E वर्सेस X, ठीक है ना, एंड ग्राफ मैं बनाऊंगा V पोटेंशियल का वर्सेस X, कि हो क्या रहा है वास्तव में, होता क्या है। चलो E और X का ग्राफ देखते हैं पहले। अब देखना जरा ध्यान से देखना, यहां पे ऐसे लगातार चल रहा है E0 चल रहा है, लगातार चल रहा है, शुरुआत में इधर बना लो EAX हो गया, शुरुआत में ऐसे चल रहा है, E0 से ही चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पे आ रहा है तो K गुना क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, यानी कि इधर E0 बाई K घट के कितना हो गया, मान लो यहाँ पे E0 बाई K रहा हो तो तुरंत यहाँ आके गिर गया, तब इस पे अभी इतना दूर यहाँ से चल रहा है, ए किसका है, E0 बाई K का है। तो ग्राफ समझ रहे हो ना, शुरुआत में ऐसे ही चल रहा था, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक पड़ा तो K गुना घट गया, नीचे आ गया, E का मान नीचे आ गया, K गुना इस पे चलेगा।
आगे और लगे तो और घटेगा, और कैसे ही होता है। मान लो 2 लगा होता तो शुरुआत में ही घटता, फिर जहाँ ए होता वहाँ बढ़ जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता। आप इसको समझ रहे हो, खाली कैपेसिटेंस बढ़ता है, एनर्जी स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो चलिए V वर्सेस X का ग्राफ देख लेते हैं। E हो गया V मान लो, A हो गया X, ठीक है। यहाँ का ग्राफ देखते हैं, अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपने पढ़ा है V बराबर E इंटू डी, यही होता है ना। तो ये वाला पोर्शन एयर का है, तो आप कह सकते हो कि इसका वाला V0 बराबर E0 डी, यही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, आपको यह पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ पोटेंशियल क्या होता है, घटता जाता है। दूरी बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट, घटेगा। आपने पढ़ा है ना V बराबर K Q1 Q2 बाई R, ऐसे कुछ पढ़ा है, हमको नहीं याद है, आप जाके याद करो, मैं कन्फ्यूज आपको कर दिया हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पता है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, V का मान घटता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे कुछ घटेगा, तेजी के साथ घटेगा, कहाँ तक, एयर तक। ऐसे देखना जा रहा, ये एयर वाला पोर्शन है, यानी कि D माइनस टी, और यहाँ पे T हमारा डाइलेक्ट्रिक है। अब हमको यहीं पे बताना, ये तो घटा, जो V0 था, जो हमारा मतलब कि जो पोटेंशियल था, ये लगातार गिर रहा था, फाल किया, मान लो एंगल θ1 हुआ। अच्छा, एक बात और जानते हो ना कि जब ये डाइलेक्ट्रिक लग जाएगा तो यहाँ से K से भाग देना पड़ेगा, नहीं, डाइलेक्ट्रिक लग जाएगा जब, तो क्या होता है, V बराबर V0 बाई K होता है। V0 का मान E0 इंटू डी बाई K हो गया। लो, अब K से भाग बताओ, ये बड़ा, यहाँ पे सोचो जरा, V0 बराबर E0 इंटू डी बड़ा है कि V0 बराबर E0 इंटू डी बाई K, तो कहोगे सर ये वाला बड़ा है। यहाँ पे K से भाग तो छोटा हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे थोड़ा कम फाल करेगा, θ2 मान दे सकते हो, ठीक है ना। θ1 बड़ा है किसे, θ2 से। θ1 क्या बताता है कि फाल बहुत तेज कर रहा है, पोटेंशियल फॉलिंग वेरी फास्ट, और यहाँ पे फाल कर रहा है, बस धीरे धीरे कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत तेज फाल कर रहा है, और जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, इससे थोड़ा सा धीरे फाल कर रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बाई K लग गया। ये होता है हमारा V वर्सेस X का ग्राफ, ये होता है E वर्सेस X का ग्राफ। दोनों ग्राफ आप समझ गए होगे बड़े आराम से। यहाँ बहुत तेज फाल, जब तक एयर था तो बहुत तेज से फाल हो रहा था, लेकिन जब ये आया तो थोड़ा कम फाल हो रहा है। क्यों, क्योंकि बटे K लग गया, इसके मान को छोटा ही तो करेगा, और ही तो कम फाल कर रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ना, θ1 बड़ा है θ2 से, दैट टाइम फॉलिंग वेरी फास्ट। θ1 मतलब कि क्या, बड़ा है तो बहुत तेज वहाँ पे गिर रहा है पोटेंशियल। तो अब मैं आपको एक बात और रिपीट करा दूं कि आपने पढ़ा है ना, देखो मैंने लिख दिया है कि C बराबर ε0 A अपान D माइनस टी प्लस टी बाई K, बस यही करना था। अच्छा, अभी कई लोग सोच रहे होंगे सर पैरेलल भी तो हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। अभी हम अगले वाले लेक्चर में आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आएंगे, वहाँ पे पैरेलल आएगा, सीरीज आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन बड़े आराम से करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक आप अपने को मेंटेन करो ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। और हम यही चाहेंगे कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको ज़रूर एक बार इन्फॉर्म करो, आपको सब कुछ पता है इन्फॉर्म कैसे करना है। तो कहीं भी आप संदेह वाली पढ़ाई ना करो, आप जहाँ पे पढ़ो वहाँ पे अच्छे से पढ़ो, मजबूती के साथ पढ़ो, ऐसे जगह पढ़ो जहाँ पे आपको समझ में सब कुछ आ जाए, जहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो जाएं। और हमने एक प्लान भी बनाया है कि संडे के दिन कोई वीडियो नहीं बनेगा, संडे के दिन केवल बच्चों का डाउट क्लियर होगा, ठीक है ना। जो भी इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा वो शाम तक क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आप संडे के दिन स्पेशल तैयार रहिएगा डाउट क्लियर करने के लिए। अब इसी के साथ हम चलेंगे, और अगर आपके पास बुक है ना तो बुक से इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। खैर हम आपके लिए 1-1.5 घंटे का वीडियो कॉल बनाएंगे बढ़िया सा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप खुश रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।